क्वेश्चन नंबर 32 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म बताने हैं जो कि इन सारे एलिमेंट्स को मिलकर बना सकते हैं। जैसे लिथियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हम कौन सा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे में सब केसेस में बताना है। तो हम फर्स्ट केस देख लेते हैं। अगर हम लिथियम और ऑक्सीजन को लेते हैं तो लिथियम हमें पता है +1 में रहता है और ऑक्सीजन -2 में, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म कर देगा वो हो जाएगा Li2O। सेकेंड देखिए, हम मैग्नीशियम +2 में रहता है, नाइट्रोजन -3 में रहता है, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो हो जाएगा Mg3N2। ये हो जाएगा मैग्नीशियम के केस में। सी वाला हम देखते हैं, एल्यूमिनियम और आयोडीन। एल्यूमिनियम रहता है +3 में, आयोडीन रहता है -1 में, तो ये फॉर्म कर देगा Al3। डी वाला देखें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। सिलिकॉन रहता है +4 में, ऑक्सीजन रहता है -2 में, तो Si2O4 जिसको हम बोलते हैं और SiO2, ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा। ई वाले केस में हम देखते हैं तो हमें पता है फॉस्फोरस रहता है +3 में और फ्लोरीन रहता है -1 में। ये हो गया हमारा डी वाला। फॉस्फोरस रहता है +3 में, एफ रहता है -1 में, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म कर देगा वो हो जाएगा PF3। ये हो गया ई वाला कंपाउंड। और एफ वाला अगर हम देखें तो एफ वाला कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा था Mg3N2, मैग्नीशियम के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होना था। और ई वाला हमारा कंपाउंड है PF3, फॉस्फोरस +3 में और F -1 में। अब हम F वाला अगर कंपाउंड देखें तो F क्या है हमारा, एलिमेंट 71। एलिमेंट 71 जो हमारा होता है वो होता है ल्यूटेटिनम, दैट इज उसका जो सिंबल होता है वो है हमारे पास Lu। तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5d1 और 6s2। तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5d1 और 6s2, तो इसलिए वो +3 में रहता है। और वो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसमें F -1 में होगा, तो वो फॉर्म करेगा Lu, वो फॉर्म करेगा LuF3। तो Lu ने +3 शो करी, इसने ये शो करी, तो ये हो गया हमारा सारे कंपाउंड।